जिन तीन बातों का जिक्र यानी कि लैंड और पुलिस और कानून व्यवस्था, इन तीनों बातों को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली के सीएम के होंगे। बार बार इसी पॉइंट को संजय सिंह जी पॉइंट आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसके बावजूद सुधांशु जी आप क्यों चाहते हैं कि एलजी ज्यादा पावरफुल हो जाए? सीएम के हाथों में पावर रहने से क्या बदल जाएगा? देखिए, अभी ये कोर्ट के बारे में बहुत बोलते हैं, तो बताइए इनके दो मंत्री तो जेल में हैं और कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है तो कोर्ट को नहीं मानना है दोष भाजपा का। कोर्ट ने यदि इन पे आरोपों को स्वीकार किया है, उसके बाद ये खड़े होके कहना कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये कोर्ट की अवमानना है कि नहीं? बोलिए, बोलना चाहिए ना पूरी बात। और आपने कहा ये फ्री वो फ्री, उसके साथ ये भी बोल दीजिए देश की इकलौती सरकार जिसने कहा एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री, एक दारू की बोतल के साथ दूसरे दारू की बोतल फ्री। और ये फ्री फ्री कह के जनता को तो दिए कुछ 100 रुपए का फायदा, और कितना अंदर कर लिया सैकड़ों करोड़ों रुपए शराब के घोटाले में, तो वो सबको पता है। और ये इतनी विचित्र पार्टी है प्राची जी, इतनी विचित्र पार्टी है कि इस पार्टी ने सबसे पहले किसान विधेयक अपनी विधानसभा में पारित किया और फिर उसका विरोध करना शुरू किया। इसने शराब के ऊपर जैसे ही सीबीआई की जांच हुई अपनी शराब नीति विड्रॉ कर ली और उसके बावजूद मीडिया में आके उसका समर्थन करना शुरू किया। समझ ही में नहीं आता है, अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आपको उसका समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। और कैप्टन साहब के बारे में आप बोलते रहे संजय जी, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, आप तो हमारे ट्रैप में आ गए। 239A पे बता रहे हैं आपको, नाम लिया था क्योंकि आपने आरोप लगाए थे कि कैप्टन साहब के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, और आज आपने अपने मुंह से कह दिया कि उनके ऊपर कोई भी चीज आपकी सरकार अभी तक दिखा नहीं पाई है। इसका अर्थ ये हो गया कि आप लोग जो आरोप लगाते थे कि साहब ये आरोप फलाना आरोप हमारे यहां जो आया, आपकी सरकार है और आप थैला भर रत्ती भर कोई चीज नहीं ला पा रहे हैं, तो अब आगे से ये जो दुष्प्रचार करना आप लोगों को बंद कर देना चाहिए और ईमानदारी से राजनीति करनी चाहिए। ये छल प्रपंच भ्रम और नाटकीयता की जो राजनीति है, इसकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं पुनः एक बात कहना चाह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को आप बार बार कह रहे हैं, मैं पुनः कह दे रहा हूं, अगर वो मानता कि अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए है तो 1 सेकंड में डिसमिस होता, सुनने के साथ उसके ऊपर हियरिंग होती ही नहीं। और यदि आप ये कह रहे हैं कि निर्णय पलट दिया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस निर्णय में साफ साफ लिखा है कि समय समय पर केंद्र सरकार जो भी नियम बनाती रहेगी उसके अनुसार काम होगा। अब वर्तमान नियमों को लेकर एक क्लैरिटी नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी, सरकार ने सिर्फ स्पष्टता कर दी है। और आप चुनौती के साथ कहता हूं, आप इसको करके देखिएगा। सुधांशु जी, एक बात का जवाब दे दीजिए सर। मेरा जो सवाल था आपसे, वो सवाल ये था कि आप लोग क्यों चाहते, एक सेकंड, आप लोग क्यों चाहते हैं कि एलजी ज्यादा पावरफुल हो जाए? सीएम के हाथ में पावर रहने से क्या बदल जाएगा? छोटा सा जवाब इस पे, फिर आ रही हूं संजय जी। हाँ, मैं बता रहा हूं, इनके बिल्कुल एक लाइन का जवाब। इनकी सरकार आई और भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण आया जब चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की बात सामने आई मीडिया में, और मामला कोर्ट तक गया। मैं चुनौती से कहता हूं, इतनी जगह सरकारें रही, हमारी रही और किसी और की, चीफ सेक्रेटरी जो सर्वोच्च अधिकारी होता है कार्यपालिका का, उसके साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर मारपीट का विषय आए और यह कहने वाला चीफ सेक्रेटरी था, मामला कोर्ट तक जाए, कोई उदाहरण हो तो बताइए, कोई उदाहरण पूरे भारत में हो तो बताइए। इसलिए कहना चाहता हूं कि ये लोग इस ढंग से ब्यूरोक्रेसी को यूज करना चाहते थे, इसलिए छटपटाहट है। अन्यथा नई राजनीति थी ना तो नए तरीके बताते। ठीक है, मैं जवाब आप तो लोक अदालत लगाने वाले थे, आप कहते थे 70 विधानसभाओं में जाके हम प्रूफ लेंगे, हम तो राइट टू रिजेक्ट राइट टू रिकॉल देंगे, सब कहां चला गया भाई? ठीक, वही पुरानी वाली राजनीति चाहिए, और उससे भी घटिया स्तर की नई राजनीति है कि अफसरों के साथ मैन हैंडलिंग करके आप उनसे काम लेना चाहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।